ये उसकी साइज अच्छी रहेगी। तो बाहर की जो शाखाएं हैं उनको तोड़ते रहना चाहिए, घूमते फिरते, जब भी मौका मिले घूमते फिरते बाहर की टहनियाँ हल्की हल्की जो कोपें निकल जाती है ना उसमें से फूट के, उनको तोड़ते रहो ताकि उनकी शाखा की ग्रोथ रुक जाए और सारा खाना उन फूलों और फलों के ऊपर जाए तो उनकी साइज बढ़ेगी। ये काम तो करना ही करना। दूसरी बात ट्रेनिंग पुर्निंग की मैं बताऊं, अभी हम सिर्फ एक बार ही कटिंग कर रहे हो आप जब बाहर पकड़ रहे हो, सही बात। अब आपको 2 कटिंग का आपको करना पड़ेगा। एक कटिंग आप बाहर छोड़ो तब करनी है, एक कटिंग आप बाहर पकड़ रहे हो तब करनी है। बाहर छोड़ते समय अच्छी खासी हैवी कटिंग आप कर सकते हो। मोटी मोटी टहनी आपको लग रही है ये खराब है, इसमें बीमारी आ रखी है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, कटिंग कर दो, हैवी कटिंग करो। बाहर जब आप पकड़ रहे हो उस समय बिल्कुल आपको बाहर छोड़ते समय डालना है तो उसका बैलेंस बना रहेगा, पौधा अच्छा बनेगा। भूखा नहीं छोड़ना उसको, भूखा छोड़ोगे तो फिर वो कमजोरी आएगी और जब आप बाहर पकड़ोगे तो उस समय वो उत्पादन नहीं ले पाओगे जितना आपको मिलना चाहिए। तो ये 2 वक्त आपको जो है खाद देना है, 2 वक्त ही आपको जो है क्या करना है, कटिंग करना। उसके बाद में अब बात आती है पानी की। खाद वाद का हो गया मामला, कैसे लगाना वगैरह हो गया। अब पानी की बात आती है कि पानी साहब कितना देवें हम। देखो पानी, अनार को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और जितना ज़्यादा पानी दोगे वो उसके लिए उतना ही घातक है। इसीलिए बिल्कुल लाइट इरिगेशन करना है। एक प्लांट को पर डे 30 लीटर पानी सफिशिएंट है। एक पौधे को एक दिन में 30 लीटर पानी जा रहा है, खूब है। मैं अगर आपके बात करूं ड्रिपर की तो आप कह रहे हो, अभी मैंने बात की तो 4 ड्रिपर लगा रहे हो एक पौधे के ऊपर और उसकी कैपेसिटी है 8 लीटर। 1 घंटा अच्छे पावर के साथ में अगर आपने मोटर चला दिया तो 32 लीटर पानी चला गया। हाँ, लाइट डिम आ रही है, प्रेशर प्रॉपर 2 बार 1.5 बार का नहीं बन रहा है ड्रिप के अंदर, थोड़ा ज्यादा चला जाए। लेकिन अगर 2 बार का प्रेशर आपके उसमें वेंचुरी के वो जो लगा हुआ है सिस्टम ड्रिप का, उसमें वो लगा रहता है, एक घड़ी लगी रहती है, 2 बार का जा रहा है तो 1 घंटा सफिशिएंट है, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। या अल्टरनेट 2 दिन छोड़ के चला रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे, इससे ज्यादा पानी देना नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि आपकी जहां ड्रिप से बूंद गिर रही है ना उसके पास में काई नहीं जमनी चाहिए। काई का मतलब समझ गए? आपा कोई खेड़ी में जानवरा ने पानी पिलावा तो भी हरे हरे कलर की काई जम जाओगी। नील भी ड्रिप के नीचे नहीं जमनी चाहिए। अगर वो जम रही इसका मतलब पानी ज्यादा दे रहे हो आप, ज्यादा हो गए। वो जमनी नहीं चाहिए। अगर पानी ज्यादा गया तो नेमाटोड की प्रॉब्लम आएगी, जड़ जो काली पड़ जाती है वो समस्या आएगी, बीमारियां बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बैक्टीरियल ब्लाइट भी बढ़ेगी, दूसरी बीमारियां भी बढ़ेगी। तो ज्यादा पानी आपको उसमें देना नहीं है। उसके बाद आती है बात बीमारियों की। अनार के अंदर कुछ मुख्य बीमारियां हैं, उनकी मैं एक एक की चर्चा करूंगा। वैसे हमने एक शेड्यूल बना रखा है पूरा, पत्ते झाड़ने से लेकर लास्ट तक का क्या क्या एक्टिविटी करना है, कितने कितने दिन पे क्या क्या चीज को आपको डालना है, कौन सी दवा डालनी है, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा फर्टिगेशन में चलाना है, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल हमने बना रखा है। मैं कोई ग्रुप को व्हाट्सएप तो उसमें मैं सेंड कर दूंगा वो PDF हमारी, उसके अनुसार आप चलो, कोई डॉक्टर पालने की जरूरत ही नहीं है। हमारे ग्रुप में डाल दे, जो भी है हम दे देंगे उसमें सब सारे कंट्रोल है, सब चीज़ों का उसमें है, उससे ज़्यादा कुछ बढ़ना ही नहीं है। और वो जो है 1 हेक्टेयर में मात्र 1,20,000 रुपये के करीबन खर्चा का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, ज़्यादा दवाएं डालना ही नहीं है। बस उन दवाइयों का जो उसमें लिखा हुआ उस हिसाब से स्प्रे करो। 1 हेक्टेयर में लगभग 850 पौधों में 1,20,000 की दवाई का खर्चा और खाद का खर्चा, इससे ज़्यादा करना ही नहीं है। ज़्यादा कर रहे हो तो उतना आपको ही नुकसानदायक है, ठीक है ना। आपका पैसा भी लग रहा है और उधर पौधे में कोई खास उत्पादन आ नहीं रहा। कारण मैं बताऊं, देखो जिसको जितनी आवश्यकता है ना पौधे को, उसको उतनी ही खुराक देना ठीक रहता है। एक बात बताइए आप, मुझे खाना खिलाने बिठा दो आप, मैं 3 चपाती खाने वाला आदमी हूँ,
और जबरदस्ती 8-8 चपाती ठूसोगे मेरे को, मेरा क्या होगा भाई? या फिर इसका उल्टा करो, मैं खाने वाला 3 चपाती और मेरे को आधी आधी चपाती आप खिलाने लग जाओ रोज रोज, तो मेरा क्या होगा भाई? तो जो मुझे चाहिए वो दे दीजिए बस। तो पौधे को जितनी आवश्यकता है वो चीज उसको खुराक में दो। ज्यादा डालने का भी कोई मतलब नहीं है। कम डालोगे वो भी आपका नुकसान करेगा, ज्यादा डालोगे वो भी नुकसान करेगा। तो ऐसा काम ही क्यों करें? जो हम बता रहे हैं उतना ही डालो। आपकी मिट्टी पानी की जांच करवा लो, उससे और अच्छे ढंग से पता लग जाएगा हमको कि आपकी जमीन की ताकत क्या है और इसको कितना देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा, तो वो करवा लो। अब बीमारियों की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो बीमारी आती है फूल और फल का गिर जाना।